जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो आप बीपीएससी टीचर वैकेंसी में ओएमआर शीट्स जिसके ऊपर आप अपना आंसर जो है वो सर्कल करने वाले हैं, उसकी मैं आपको एक तरीके से डेमो कॉपी दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आपका वो आंसर शीट जो आएगा डेमो के रूप में वो कैसा रहेगा और आपको उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट ज़रूरी सूचनाएं उसमें फिल करनी होंगी और कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। अभी जो है रिसेंट अतुल प्रसाद बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका ट्वीट भी आया था, आपने देखा होगा तो कि उन्होंने बताया भी है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि भाई जो ओएमआर शीट है उसकी डेमो जो है हम बीपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं, आप वहाँ से जा कर के उसको एक बार देख ज़रूर लीजिए और एक बार जो है खुद से उस तरीके से अगर टेस्ट दे रहे हैं तो उस प्रकार से प्रैक्टिस उसका करिए ताकि एग्ज़ाम में आपसे इस प्रकार की कोई गलती ना हो। तो चलिए हम इसको कैसे देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी वेबसाइट ओपन करके ये रखा हुआ है और मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको करके भी दिखाऊँगी और साथ में बताऊँगी कि क्या इम्पॉर्टेंट जो है बातें हैं जब आप उसको फिल करें तो आपको ध्यान में रखना है और कहाँ पे क्या चीज़ों को फिल करना है। तो सबसे पहले जैसा कि इसमें है कि यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं 10/7/23, ये आज की ही डेट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेमो कॉपी ऑफ ओएमआर शीट फॉर स्कूल टीचर्स रिटन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो ये इसी टीचर वैकेंसी के लिए है। तो आइए हम इसको करते हैं ओपन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए ये ओपन हो चुकी है आपकी ओएमआर शीट। जब आप भी उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने भी कुछ इसी प्रकार का आएगा, चाहे आपने प्राइमरी के लिए जो है फॉर्म फिल किया है या फिर सेकेंडरी के लिए या हायर सेकेंडरी के लिए, इसमें सबके लिए डेमो के रूप में दिया हुआ है सो दैट कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को बहुत ही ध्यान से जो है आप पढ़ेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला काम है वो ये है कि उम्मीदवार का नाम आपको लिखना है, नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर का मतलब है कि आपको जो है कैपिटल लेटर में यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम अगर प्रिया सिंह है तो मैं यहाँ पे अपना पूरा नाम जो है कैपिटल लेटर के अंदर यहाँ पर लिखने वाली हूँ। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ब्लॉक लेटर में पहले तो यहाँ पर करना है, कोई भी स्मॉल लेटर का यूज़ नहीं करेगा, इस बात को ध्यान देंगे। इसके बाद रोल नंबर जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको मिलेगा जो भी आपका रोल नंबर है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी रोल नंबर मान लेते हैं कि 2 4 6 5 3 1। अब ये तो आप सब लोग जानते हैं कि सर्कल को कैसे भरते हैं। सर्कल को जब भी हम भरेंगे तो सर्कल को पूरा कंप्लीटली आपको जो है वहाँ पे कलर करना है, थोड़ा बहुत छोड़ करके या टिक लगाकर क्रॉस नहीं करना होता है। जैसे 2 पर है तो आप यहाँ पर 2 पर जाएंगे और 2 को पूरी अच्छी तरीके से कर देंगे। ये एक्चुअली मैं हाथ से इसको लिखती हूँ तो पेन नहीं होने की वजह से ये जो है एक्यूरेट नहीं हो पा रहा है, बट आपने बहुत सारे लेवल के एग्ज़ाम दिए होंगे तो अब तो सब में है तो इतना तो बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 4 पे है तो आप यहाँ पे 4 को पूरा सर्कल करेंगे, 6 है तो 6 को कर लेंगे। ठीक है, तो ये रोल नंबर जो आपको दिया जाएगा वो आप यहाँ पर फिल करके करेंगे। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट डालेंगे। जैसे अगर स्टार्टिंग में है, मान लीजिए 8 तारीख को है तो आप 08 लिखेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कि 10 के अंदर, अगर 10 के बाहर होता है या 10 11 तो ये तो दोनों कॉलम जो है आपका फिल हो जाता है। बट जिन बच्चों का 10 से 9 के अंदर होता है ना, कई बार वो गलती क्या करते हैं कि पहले में ही 8 लिखते हैं और दूसरा कॉलम खाली रहता है, तो ये मिस्टेक आप मत करिएगा। अगर आपका 9 से पहले में है तो 09 08 07 01 ऐसे करके आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेट की बात करें और मंथ में भी आप यही करेंगे। अगर मंथ आपका जो है पहला दूसरा है तो 01 ऐसे करके आप करेंगे। ठीक, और ईयर है आपका तो 2023 आप यहाँ पे फिल कर देंगे। प्राथमिक मुख्य पेपर, ये जो अभी मैं आपको ओएमआर डेमो शीट दिखाने वाली हूँ, दिस इज़ फॉर द प्राइमरी, ये प्राथमिक के लिए है। और जो प्राथमिक का जो मेन पेपर है, मेन पेपर मतलब जिस पेपर से आपकी बनने वाली है मेरिट, तो ये उस पेपर की आपको अभी मैं ओएमआर डेमो शीट दिखाऊंगी। ठीक, जनरल स्टडी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़, जब आपको एग्ज़ाम में वहाँ बैठेंगे तो आपको बुकलेट मिलेगी ना आपके क्वेश्चन पेपर का, तो वो क्वेश्चन पेपर में ABCD जो भी बुकलेट रहेगा आपको करना कुछ नहीं है। बस यहाँ पे मान लीजिए C अगर मिल गया तो C पे आप पूरी तरीके से क्या करेंगे, अच्छे से सर्कल कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन कितने होंगे आपके मेन पेपर में, तो 120 प्रश्न 120 अंक के 120 मिनट में हमको करना है। तो आप देखिए यहाँ टोटल जो आपके ऑप्शन है यहाँ 120 हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 120 टोटल यहाँ पे आपको
ये आपको टोटल 120 यहाँ पे क्लियरली जो है दिख रहा होगा। क्लियर है? तो ये रहा आपका 120 प्रश्नों का पूरा के पूरा, ये आपके 120 प्रश्न जो प्राथमिक के हैं। अब यहाँ पे एक जो चीज़ आपने अगर नोटिस की होगी, तो ऐसे तो अब बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, अब ऑनलाइन हो रहे हैं और ऑफलाइन हो रहे थे, तो अब तो बहुत मैक्सिमम बच्चों को पता ही हो कि OMR को इसी प्रकार से फिल करते हैं। बट बहुत सारे बच्चों के पेपर छूट जाते हैं क्योंकि वो लास्ट टाइम पे OMR फिल करने जाते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। देखिए, जैसे आपने क्वेश्चन को लगा लेते हैं, तो जैसे आप कर लेते हैं, अगर एक भी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसके बाद तुरंत उसको फिल करते जाइए। इससे बिलीव करिए कि आपका टाइम भी काफ़ी सेव होगा। और कभी कभी क्या होता है कि हम मान लीजिए 10 क्वेश्चन के बाद हम सोचते हैं कि 10 पहले कर लें, 30 कर लें, 20 कर लें, उसके बाद हम टिक करेंगे। उस केस में होता क्या कि हम कभी कभी ABCD ऐसे करके लगाते तो हैं, बट अगर बीच का एक भी आपने स्किप किया और वहाँ ध्यान अगर नहीं गया इनकेस नर्वसनेस की वजह से या टाइम के जो है लेट होने की वजह से, तो वहाँ पर आपका पूरा उसके बाद की सीरीज़ ख़राब हो जाती है, तो आपके नंबर भी उससे इफेक्टेड होंगे। ठीक, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आप जैसे करते हैं, आपका जो नेचुरल तरीका है आप उसी प्रकार से करें। ये सजेशंस है कि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनका गलत हो जाता है। ठीक, सिग्नेचर कैंडिडेट का हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए। हिंदी में यहाँ चाहिए और इंग्लिश में यहाँ, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अंग्रेजी में और हिंदी में। तो हिंदी में आप जैसे भी करते हैं आप वैसे कर लेंगे। ये मेरे नाम का है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, तो आपका जो भी नाम है हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक, और जैसा आपने किया होगा, आपने जब फॉर्म को फिल किया होगा तो उस समय भी आप हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर हुआ है तो वैसा ही सिग्नेचर करिएगा। क्लियर है? इसके बाद है कैंडिडेट फोटो एंड सिग्नेचर इन द अटेंडेंस शीट, द सिग्नेचर इन द आंसर शीट हैज़ बीन वेरीफाइड बाई मी। ये आपके लिए नहीं है, ये जो इन्विजिलेटर होंगे ये उनका काम है कि भाई आपकी जो फ़ोटो है, जो आपका सिग्नेचर है, वो सब एज़ इट इज़ है या नहीं है, वो सारी चीज़ों को तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। ये इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दूसरा है आपका। अब यहाँ पे फिर से देखिए दूसरे पेपर का है। अभी तक आपने जो OMR देखा वो किसका था? वो प्राइमरी के जी। तो ये आपका जो है सेकंड का है, जो आपकी सेकेंडरी के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज़ इट इज़, जैसा कि पहले बताया गया कि ब्लॉक लेटर्स में आपने नाम लिख दिया। यहाँ पर आपने रोल नंबर जो आपने प्राइमरी के लिए किया है वही सेम चीज़ करना है जो जनरल के लिए। जनरल के लिए भी बताएंगे। यहाँ पर फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट, मंथ और ईयर यहाँ पर फिर आप उसको फिल करेंगे। ये पेपर आपका सेकेंडरी जो है वो मेन पेपर रहेगा, जिसमें आपका GS और सोशल साइंस है। तो यहाँ पे एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपको कोई एक चुनना है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में से एक एक, और इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के साथ जब आप सेकेंड पेपर हिस्ट्री लें, थर्ड आप ज्योग्राफी लेंगे। अब ये जब आप ऑप्शनल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका पार्ट 1 जो सामान्य अध्ययन है तो वो देखिए वो कॉमन है, उसमें 40 प्रश्न जो पूछेगा उसमें सही है, उसमें कोई भी सब्जेक्ट अलग अलग नहीं है, सामान्य में सब कुछ है। लेकिन जब आप अपने पार्ट 2 और पार्ट 3 को जब आप डिसाइड कर रहे हैं तो उसको फिल करने से पहले OMR ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि आप किस विषय में जो आपने चुना है उस विषय में ही OMR को फिल कर रहे हैं या नहीं तो आपका पूरा आंसर यहाँ पर गलत हो सकता है। जैसे देखिए पार्ट 2 में अगर आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी लिया है कि मतलब पार्ट 2 का एक वाला हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी, तब तो आप इस कॉलम में फिल करेंगे, दूसरे वाले में। क्लियर? यहाँ पे ये दिया हुआ है ना कि पहला आपका हिस्ट्री और दूसरा ज्योग्राफी, ठीक? तभी आप ये सेकंड कॉलम में करेंगे। अब देखिए, यदि पार्ट 3 में चयनित विषय में ज्योग्राफी पार्ट 2 में अगर नहीं लिया गया है तो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस का आप इसमें उत्तर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो बात है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मान लीजिए कि पार्ट 2 में आपने हिस्ट्री ले लिया है, इन केस पार्ट 2 में आपने हिस्ट्री ले लिया तब आप उसका यहाँ पर उत्तर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ज्योग्राफी ले लिया है, क्लियर है, पार्ट 2 में अगर आपने ज्योग्राफी लिया है तब तो आप पार्ट 3 में उसको नहीं कर पाएंगे, मतलब दो सेम नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिए। अगर पार्ट 1 में ज्योग्राफी नहीं है तब तो पार्ट 3 में आप ले सकते हैं, पार्ट 2 में तब तो पार्ट 3 में ले सकते हैं। अगर पार्ट 2 में ज्योग्राफी लिया तो पार्ट 3 में फिर आपको अलग उसमें लेना पड़ेगा, तब ज्योग्राफी नहीं आएगा। क्लियर? तो इसमें ज्योग्राफी है, अगर पार्ट 2 में नहीं लिया है तभी 3 में होगा, नहीं तो आप इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस का उत्तर देंगे और जो आप उत्तर वो देंगे वो आपका इस कॉलम में आएगा, ठीक है, थर्ड वाले में। क्लियर है? अब इसके बाद
अब ये वो पेपर है जो सबके लिए कॉमन है, जिसका पेपर आपका 24 अगस्त को होने वाला है, जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है लैंग्वेज का, जिसमें 2 भाग हैं आपके। इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी वाले और आपके फिर एक लैंग्वेज जो आप चूज़ करते हैं उसका, ठीक है, इंग्लिश और जो आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे वो। तो सबसे पहले यहाँ भी आप ब्लॉक लेटर देखिए, आपका कोई भी फॉर्म है, कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि नाम है तो आपको कैपिटल में लिखना है, रोल नंबर को एनसर्कल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक। सब्जेक्ट का नाम आपका यहाँ दिया हुआ है, बुकलेट जो पूछेगा उसको यहाँ पे लिख करके और आपको जो है उसको भी एनसर्कल कर देना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी दे रहा है कि भाई आपका सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर कुछ लोग का अगर हिंदी है तो इसमें करेंगे, उर्दू है तो यहाँ पे और बांग्ला है तो यहाँ पे, तीनों में नहीं करना है। जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे करेंगे, क्लियर। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो कि सबको कंपलसरी है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का सबको करना है, तो वो 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है। एक बार एग्ज़ाम में देने से पहले ऊपर पढ़ लिया करिए। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है पार्ट 1, 25 क्वेश्चन सबके लिए है। पार्ट 2 में वही लैंग्वेज आप चूज़ किए हैं, जो ऊपर उर्दू की हैं तो आप पूरे उर्दू लिखेंगे, हिंदी की हैं तो हिंदी करेंगे, बांग्ला की हैं तो पूरा बांग्ला करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर आपके 100 प्रश्न ये हैं, इसमें आपको मिनिमम 30 मार्क्स लाने हैं, ये क्वालिफाइंग पेपर का है, क्लियर है। तो अब आते हैं हम आपके सेकेंडरी के मेन पेपर में। जैसे हमने जो है प्राइमरी का क्वालिफाइंग पेपर भी देख लिया और मेन पेपर का भी फॉर्मेट देख लिया। अब ये सेकेंडरी का है, सबका वही फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट चूज़ करके आपको फिल करना है। ज़्यादा आपको जो आपका सेकेंडरी का भी मैंने पेपर दिखाया जिसमें आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री, वो भी मैंने आपको समझा दिया। वहाँ ध्यान देते वक्त फिल करिएगा कि भाई पेपर 2 में आपने क्या फिल किया और पेपर 3 में उसी के अकॉर्डिंग OMR में फिल करिएगा। कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर सेकंड पेपर है जो बुकलेट संख्या रहेगी वो। अब यहाँ पे देखिए पार्ट 1 तो आपका वही रहेगा, जनरल स्टडी, वो तो कॉमन है। पार्ट 2 में जो सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट पे यहाँ पे एन सर्कल करेंगे, ठीक है। जैसे हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत है तो संस्कृत, इंग्लिश है तो इंग्लिश, ठीक। अरेबिक है, पर्शियन है, या फिर साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत, उर्दू, बंगाली जो है वहाँ पर टिक करके आप इसके पार्ट 2 में वही विषय को करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि एज सेलेक्टेड एबव इन पार्ट 2, जो पार्ट 2 में आपने सेलेक्ट किया है वही क्वेश्चन को आप यहाँ पर करेंगे अपने सेकेंडरी के मेन पेपर में, क्लियर है। अब इसके बाद हायर सेकेंडरी पेपर का भी जो है उसका भी देख लेते हैं, जो आपका मेन पेपर है। यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, आपका ब्लॉक लेटर में नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ बुकलेट संख्या लिखेंगे। अब यहाँ पर पार्ट 2 में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें से जो एक सब्जेक्ट आपका है उसको चूज़ कर देंगे और सबका प्रक्रिया वही एज इट इज़ सेम है कि पहला तो आप क्वेश्चन उसका सेम एज इट इज़ करेंगे, जनरल सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न, उसके बाद के जो प्रश्न है जो आपने ऊपर चयनित विषय किया है उसके प्रश्न आप बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 120 तक आप यहाँ पर करने वाले हैं, क्लियर है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मैंने हर एक विषय में बता दी, चाहे तो वो आपका जो है प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो। डेमो एक प्रकार से OMR शीट को आपको दिख गया है, 1 से 2 बार इसमें देखिए कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट इन लोगों ने नहीं बनाया है कि नहीं जो नहीं समझ में आएगा, ठीक। फिर भी अगर कोई जो आपकी समस्या है कि इसमें क्या फिल किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा तो कॉमेंट सेक्शन ऑन है, आप पूछ सकते हैं बेझिझक होकर के। इसके साथ ही जो है चैनल पर नहीं जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।